सर, आज आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है और इसको सीखने के बाद इसकी अर्निंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जी। और हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो हमारे साथ ऑनलाइन सीख लेता है, उसका अवेलेबल कहीं पे जॉब जाके करना इजी नहीं होता और वो चाहता है कि मैं घर बैठ के कर लूँ, ऑनलाइन ही कर लूँ, तो उसके डिजिटल मार्केटिंग के भी ये चांसेस होते हैं कि वो घर बैठ के ये जॉब कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको मिलवाऊंगी सर अवैस लगारी साहब से, जो कि स्टारलिंक यूनिवर्सिटी फलक में डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर्स टीच करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है और इसको सीखने के बाद इसकी अर्निंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जी। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे सेल करने को कहते हैं। जी। अगर इसे थोड़ा सा देखा जाए, ये पहले ट्रेडिशनल फॉर्म्स में चलती थी, तो अब इसने एक्सपेंशन लेकर के डिजिटल फॉर्म में तब्दील हो गई। ये कॉन्सेप्ट आजकल की जितनी मार्केट है और जितनी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा ये पेनिट्रेट कर रहा है और रिक्वायरमेंट है हर एक इंडस्ट्री की। तो इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो वो इस तरह से है कि कोई भी नई फर्म जब ओपन होती है उसको बेसिकली मार्केटिंग चाहिए होती है एक्सपेंड करने। बिल्कुल। तो अब उसमें पहले ये होता था कि जैसे ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ हो रही हैं या डोर टू डोर सेलिंग हो रही है या उसकी इंफॉर्मेशन हो रही है, अब वो सारा मोड जो है वो शिफ्ट हो गया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। अब इन पे प्लेटफॉर्म्स पे मतलब हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे सोशल मीडिया है या ईमेल मार्केटिंग है या उसके अलावा एसएमएस मार्केटिंग है, ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में फॉलो कर रहे हैं या आप कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में होंगे। तो बाकी इसका स्कोप ये है कि इन फ्यूचर भी हम इसको यूँ देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि अब जो मार्केटिंग है वो ज़्यादातर लोग टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडियाज़ पे और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर कर रहे हो। जी। अब एक और भी कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा ये है कि लोग जो गलत समझते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग ही डिजिटल मार्केटिंग, असल में डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली काफ़ी और प्लेटफॉर्म्स भी फॉल करता है। हम इनको चैनल्स का नाम देते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स होते हैं। इसमें हम जैसे कि ईमेल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसमें एसईओ भी फॉल करती है, इसमें फॉरम्स भी फॉल करते हैं और इसमें इवन पुश नोटिफिकेशंस तक भी फॉल करती हैं। इन डेप्थ ये काफ़ी बड़ा एक कोर्स रहता है, काफ़ी एक बड़ा स्किल रहता है, जिसकी डिमांड जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी और इंटरनली हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी डिमांड है। अच्छा, और हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट आता है जो हमारे साथ ऑनलाइन सीख लेता है, उसका अवेलेबल कहीं पे जॉब जाके करना इजी नहीं होता और वो चाहता है कि मैं घर बैठ के कर लूँ, ऑनलाइन ही कर लूँ, तो उसके डिजिटल मार्केटिंग के भी ये चांसेस होते हैं कि वो घर बैठ के ये जॉब कर सकता है। जी, इसमें ऐसा है कि भी ये डिजिटल है तो डिजिटल से हम मुराद ही उन चीज़ों को ले रहे हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। बिल्कुल। डिजिटल से फ़ायदा ही यही है कि वो कहीं पे भी रिमोटली वो वर्क कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि जैसे आपने कहा है कि वो घर बैठ के उनका अर्निंग पोटेंशियल, अब इसमें जैसे क्लाइंट हंटिंग होती है तो हमें ये पता है कि बाहर जितने भी और हमारे पास फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी पोटेंशियल रहता है कि अगर आप वहाँ से क्लाइंट्स को हंट कर रहे हैं तो उनका सारी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो अपने आप घर के बिल्कुल अपने रूम से भी बेशक आप उसको एग्जीक्यूट। अच्छा, जब आप सिखा रहे होंगे तो क्लाइंट हंटिंग भी आप डिजिटल मार्केटिंग में सिखाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, उसमें हम सिखाते हैं, सारे वेज बताते हैं कि किस तरह से हम क्लाइंट्स तक पहुँच सकते हैं और उसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब स्टूडेंट के लिए ईजी हो जाता है क्लाइंट हंट करना। हाँ जी, उनके पास काम आ जाता है इस तरह से। हाँ जी, ऐसे ही है। क्लाइंट हंटिंग काफ़ी डिटेल में होती है, वरना ये कि अगर हम उनको एक या सिर्फ 2 सोर्सेज से करें तो वो काफ़ी पेनिट्रेट नहीं होता उससे। तो हमें ये होता है डिफरेंट मोड्स, जैसे मैक्स तक हम जाते हैं, एक्सेस करते हैं और उससे पे क्लाइंट हंटिंग शुरू करते हैं। अच्छा सर, आप ये भी बता दें कि ये तो ऑनलाइन का आपने हमें गाइड कर दिया कि ऑनलाइन अर्निंग हम इसमें डिजिटल मार्केटिंग की इस तरह से कर सकते हैं, तो जो लोग ऑफलाइन हो, मतलब जो फिजिकली जाके कर सकते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब वगैरह या उससे अर्निंग उस वे में किस तरह से कर सकते हैं? जी, फिज़िकली भी काफ़ी इसका पोटेंशियल है। मतलब लाज़मी नहीं है कि हम सिर्फ इसको डिजिटल है तो डिजिटल ही सोचें और जो हमें जॉब्स या इसके प्रोजेक्ट मिलेंगे वो सिर्फ फ्रीलांसिंग या इनके थ्रू मिल रहे होंगे। तो फिज़िकली भी जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कि वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग की साइट को स्ट्रॉन्ग करें। उसके लिए एक साउंड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
बाय साउंड मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जिससे ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो। तो ये है कि अगर वो फिजिकली जाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सीवीज लेकर के भी, या इवन लाइक जो जॉब प्रोवाइडिंग हमारे पास हैं वेंडर्स और वेबसाइट्स, उनके थ्रू भी उनको इजीली हायरिंग हो जाती है। अच्छा, आप अपने स्टूडेंट्स को दोनों वेज में प्रिपेयर करते हैं, हाँ मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी? जी बिल्कुल, ऐसे ही उनको कंप्लीट नॉलेज दिया जाता है। पहले उन्हें पूरी डिजिटल साइट कवर कराई जाती है, और क्लाइंट हंटिंग जो है उन्हें मैप्स जैसे मैं बताया, उसके अलावा भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम करते हैं। और फिर उनको प्रिपेयर किया जाता है उनकी पूरी सीवी और रेज्यूमे का अपडेट करके, ताकि वो फिजिकली भी मार्केट में जाकर पेनिट्रेट। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें लाइव विज़िट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंच जाएं। थैंक यू।